इबादत नमाज कबूल नहीं होती है, ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ो, तो ठीक कहा। योगी आदित्यनाथ जी को इस्लाम का ज़्यादा ज्ञान है बनिस्बत वारिस पठान के, बनिस्बत ओवैसी के, बनिस्बत ये मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी के। भारत में मुसलमान इतने तकलीफ में होता तो बांग्लादेश वाला मुसलमान कूद कूद के इधर क्यों आता है? रोहिंग्या वाला मुसलमान इधर कूद कूद के क्यों आता है? पाकिस्तान का मुसलमान इधर इलाज कराने, घूमने, क्रिकेट खेलने, म्यूजिक और फिल्मों में करने के लिए क्यों आता है? फर्ज नमाज पढ़ना ही है, उसमें कोई नहीं पढ़ रहा है आके। वाजिब यानी पढ़ना चाहिए, उसमें गली कूचे सड़क सब घेर लिया। काठ का मुल्ला, जैसे काठ की कुर्सी, काठ यानी क्या होता है? लकड़ी। वो एक जगह पड़ी है तो पड़ी ही है, अब वो उठ के कहीं जा नहीं सकती, उसमें कुछ सोचने विचारने की कोई स्थिति नहीं है। वो मुल्ला के दिमाग में एक बार डाल दिया किसी कट्टरपंथी ने तो कठमुल्ला हो गया। अब उसको सोचने समझने की अच्छी बात बताओगे, जनसंख्या नियंत्रण करो, सफाई से रहो, सड़क पे नमाज ना पढ़ो, तो सुनने तैयार नहीं है। तो इनको काठ का मुल्ला किसने बनाया पता है? अखिलेश ने, मुलायम ने, लालू ने, अरविंद केजरीवाल ने, कांग्रेस पार्टी ने। इनको कुछ सोचने ही समझने की स्थिति। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। ईद की नमाज रोडों पर नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अगर कायदे से मानेंगे तो ठीक है, वरना दूसरा इलाज किया जाएगा। उसमें समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया है, क्या अब सांप्रदायिक सरकार चल रही है जो सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? इन तमाम सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फैज खान जी हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आता है कि रोडों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ईद की, और अब पढ़ी जाएगी तो अगर नहीं मानेंगे कायदे से तो दूसरा इलाज भी किया जाएगा। कैसे देखते हैं फैज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बात तमाम मुसलमान भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल के लोग इस्लाम को हर समाधान की समस्या बनाकर पेश करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो केवल कानून के तहत ही नहीं कहा, बल्कि इस्लाम के अनुसार भी उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि इस्लाम की ये शिक्षा है कि रास्ते में एक कांटा भी पड़ा हुआ है, एक कंकर कोई पड़ा है, तो समझ जाओ वहाँ से मुसलमान नहीं गुजरा। मुसलमान के गुज़रने की अलामत ये है, किसी सड़क से मुसलमान के गुज़रने की निशानी ये है कि वो उस कांटे को हटाएगा, उस पत्थर को हटाएगा, उस कंकर को, उस बाधा को हटाएगा। ये मुसलमान होने की पहचान है। तो आप पूरी सड़क घेर कर अगर नमाज पढ़ते हैं, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कोई सामान डिलीवरी करने जाना है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी को नौकरी में जाना है। अब आपको पता है नीट के एग्ज़ाम में तो 1 मिनट की भी लेट होती है तो एंट्री नहीं करने देते हैं। आधे घंटे तक यदि कोई सड़क ब्लॉक रहेगी तो कितने लोगों का नुकसान होगा? ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। गारंटी लिखकर मुझसे ले लीजिए, ऑन एयर आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर इबादत नमाज कबूल नहीं होती है, ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ो, तो ठीक कहा। सड़क पे नमाज पढ़ने का एक नुकसान और है, इस्लाम में तहारत का बड़ा महत्व है, मानसिक भी शारीरिक भी। तहारत का मतलब होता है सफाई। सड़कों पर किसी ने थूका हुआ है, किसी ने मलमूत्र त्याग किया है, गाड़ियाँ किस नाली से, गटर से आ रही हैं, सड़कों में चल रही हैं, फिर नाली का पानी कभी सड़क पे आ जाता है, मतलब इतनी गंदगी होती है सड़क पे, तो नापाकी में तो नमाज वैसे ही नहीं हो सकती। तो योगी जी यदि कह रहे हैं कि भाई सड़कों पे नमाज ना पढ़ो, तो इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो भी समझदार मुसलमान हैं, इस्लाम का यही तरीका है कि यदि मस्जिद की कैपेसिटी 1000 है और 3000 नमाजी हैं, तो 3 जमात में नमाज होगी। जो 3 शिफ्ट कहते हैं ना, उसको 3 जमात कहते हैं। 2000 की मुस्लिम आबादी है तो भाई 2 शिफ्ट में नमाज होगी। और बहुत सारे मुस्लिम
मस्जिदों में ऐसा होता भी है, हम भी जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं ना, ईद की या जुमे की या दूसरी नमाजें जो है, जो समझदार है भाई, सुबह 7 बजे एक जमात कर लिए, 9 बजे एक जमात कर लिए, 11 बजे एक जमात कर लिए, तो ऐसा होता है। योगी आदित्यनाथ जी को इस्लाम का ज़्यादा ज्ञान है बनिस्बत वारिस पठान के, बनिस्बत ओवैसी के, बनिस्बत ये मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी के। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा ज्ञान है इस्लाम का ये मौलाना नोमानी के। इन लोगों को इस्लाम का ज्ञान नहीं है। ये लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हाथों की कठपुतली हैं। जिन मौलानाओं का मैंने नाम लिया ना, उनसे पैसे लेते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर, बंधवा मजदूर वोट बैंक का बनाकर, कांग्रेस को एक तरफा वोट करवाते रहते हैं, समाजवादी को एक तरफा वोट करवाते रहते हैं। आप देखो, बार बार ये लोग मुसलमानों को डर दिखाते हैं। मुसलमान ख़तरे में हैं, मुसलमानों की मस्जिदें महफूज नहीं, मदरसे महफूज नहीं, मुसलमान ख़तरे में। अरे यार, दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिद भारत में आ गई, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, और ये लोग कह रहे हैं मुसलमान ख़तरे में, इस्लाम ख़तरे में। मतलब अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे आप लोग जाके? कितनी बेशर्मी से आप लोग कहते हो भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। भारत में मुसलमान इतने तकलीफ में होता तो बांग्लादेश वाला मुसलमान कूद कूद के इधर क्यों आता है? रोहिंग्या वाला मुसलमान इधर कूद कूद के क्यों आता है? पाकिस्तान का मुसलमान इधर इलाज कराने, घूमने, क्रिकेट खेलने, म्यूज़िक और फिल्मों में करने के लिए क्यों आता है, पार्टिसिपेट करने के? क्योंकि मुसलमान यहाँ बड़े मज़े में हैं। तो देखो, जहन्नम की आग में ना गुनहगारों को जलाया जाएगा, इस्लाम में कहता है, लेकिन जहन्नम की आग को कैसे जलाया जाएगा? ये मौलाना, मुफ्ती, इमाम जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए ना, ये इतने पापी, इतने गुनहगार हैं, इनसे जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, फिर उसमें गुनहगारों को जलाया जाएगा। मतलब इनमें इतना फॉस्फोरस भरा है यार, इतना मिसगाइड करते हैं। अभी देखो मुसलमानों को चाहिए कि दूसरे के धर्म को बुरा भला ना कहें, इससे अल्लाह को भी बुरा लगता है। और आप ये काम जब करते हो ना, तो वो भी अज्ञानतावश फिर अल्लाह को बुरा भला कहेगा। कुरान शरीफ में बिल्कुल सूरह अल-अनाम में 108 आयत में क्लियर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे, तुम उसको बुरा मत कहो। अज्ञानता में वो भी अल्लाह को बुरा कहेगा, फिर तो कह ही देते हैं। और तो ये इसी के कारण तो फिर वो इस्लाम को भला बुरा कहता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। अब देखो, मौलाना नोमानी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है, कोई मिल्लत टाइम्स चैनल है, ये सब भारत में जो पाकिस्तान वाली जो विचारधारा है, जिस विचारधारा ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान बनवा लिया था, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान आंदोलन में शामिल लोग, बहुत सारी पार्टियां पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान नहीं गई, भारत में रह गई। उसी के तहत ये सारी विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। अभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में है। पहले की सरकारें 7 मिनट या 5 मिनट की जो नमाज ईद की होती थी उसको रोडों पे पढ़ने देते थे, तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि रोडों पे नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं रोक रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि कावड़ यात्रा पे आप योगी आदित्यनाथ फूल बरसाते हैं, जागरणों पे स्पेस दिया जाता है, मगर मुस्लिम अगर नमाज पढ़ ले तो सांप्रदायिक सरकार हो जाती है, सरकार सिर्फ हिंदू की है। देखो, पहले तो फिर कह रहा हूँ, आप ये बात नहीं समझो, पर आप समझ जाओगे क्योंकि आप ज्ञान अर्जित करने वाले लोग हो। पर ये बात मुसलमान समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं। 5 फ़र्ज़ नमाज है, ठीक है, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा, जिसमें फ़जर की जो फ़र्ज़ नमाज होती है 2 रकात की होती है, ज़ुहर की जो फ़र्ज़ नमाज होती है 4 रकात की, असर की जो फ़र्ज़ नमाज होती है 4 रकात की, मगरिब की जो फ़र्ज़ नमाज होती है 3 रकात की, और ईशा की होती है 4 रकात की। फ़र्ज़ का मतलब होता है ये नमाज पढ़ना ही है। ईद की नमाज फ़र्ज़ नमाज होती ही नहीं है, जिसमें लोग सड़कों पर निकल निकल के पूरी सड़क घेर के पढ़ते हैं ना, वो नमाज ही फ़र्ज़ नहीं है। जो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, उसमें मस्जिद की 1-2 सफ़ पूरी नहीं होती है। जो ईद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है। वाजिब मतलब पढ़ना चाहिए।
फ़र्ज़ नमाज पढ़ना ही है, उसमें कोई नहीं पढ़ रहा है आके, वाजिब यानी पढ़ना चाहिए। उसमें गली कूचे सड़क सब घेर लिया। तो मेरे भाई पहले तो 5 वक्त की आप नमाज पढ़िए, फिर ईद की नमाज के लिए लड़िए। और जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ना, 5 वक्त फजर की नमाज में जिस दिन ईद की नमाज की तरह भीड़ हो जाएगी, उस दिन मुसलमानों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि भाई जब आप 5 वक्त की नमाज बजमात पढ़ने लगोगे, सुनना मेरी बात को, तो आपकी वक्फ प्रॉपर्टी पे जो मॉल बने हुए, मल्टीप्लेक्स बने हुए, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, डुप्लेक्स बने हुए हैं, वो सब पे आप कायदे की चीज़ें बनाओगे, वहाँ नमाज पढ़ने की व्यवस्था अपनी बना लोगे, फिर सड़कों पर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको नमाज। बने हुए हैं कहाँ? वक्फ की ज़मीन पे तमाम मौलाना कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन पे स्कूल बने हुए हैं, अनाथालय बने हुए हैं। काश स्कूल वो बना लेते, अनाथालय बना लेते, मरे मस्जिद बना लेते, मैं कह रहा हूँ मदरसे बना लेते यार, पर्सनल प्रॉपर्टी बना के रखे, दुकानें मल्टीप्लेक्स मॉल खोल के पर्सनल घर बना के रखे हुए हैं वो लोग। भाई आप उसको इसमें क्यों नहीं शिफ्ट करते दीन के काम में? तो बात ये है कि आप ईद की नमाज के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि उसको शिफ्ट में ही पढ़ना चाहिए। और होती है बहुत सारी जगह, बहुत सारे शहरों में शिफ्ट में ही नमाज होती है। भाई 2 जमात में नहीं हो रही, 3 जमात आप कर लीजिए। फिर कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक के कायनात ने हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाया है, भारत को मुसलमानों के लिए, तो उस जन्नत की इज़्ज़त कीजिए, आप उसका एहतराम कीजिए। योगी आदित्यनाथ कई बार मुस्लिमों को मुल्ला कटमुल्ला भी कह चुके हैं। अभी बंगाल का चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बनती है तो पंचर लगवाने का काम करवाएंगे, और पंचर कौन लगाता है, ये चुनावी प्रचार था उनका। तमाम ऐसे अब जो मौके रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहे हैं। देखिए, आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहीं कोई शब्द नहीं कहा है। केवल और केवल तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ, और मैं भी कह रहा हूँ जो कट्टरपंथी मौलाना, इन्हीं को कठमुल्ले कहते हैं। कठमुल्ला क्या है? काठ का मुल्ला। जैसे काठ की कुर्सी, काठ यानी क्या होता है? लकड़ी। वो एक जगह पड़ी है तो पड़ी ही है, अब वो उठ के कहीं जा नहीं सकती, उसमें कुछ सोचने विचारने की कोई स्थिति नहीं है। वो मुल्ला के दिमाग में एक बार डाल दिया किसी कट्टरपंथी ने तो कठमुल्ला हो गया। अब उसको सोचने समझने की अच्छी बात बताओगे, जनसंख्या नियंत्रण करो, सफाई से रहो, सड़क पे नमाज ना पढ़ो, तो सुनने तैयार नहीं है। तो इनको काठ का मुल्ला किसने बनाया पता है? अखिलेश ने, मुलायम ने, लालू ने, अरविंद केजरीवाल ने, कांग्रेस पार्टी ने। इनको कुछ सोचने ही समझने की स्थिति। ओवैसी तो बहुत चंट चलाक है, वो दूसरा जिन्ना है, वो दूसरा इकबाल है। वो तो उस पार्टी से है जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, अलग नेशन बनाना चाहते। वो बहुत चंट चलाक है, उसे सब पता है वो क्या कर रहा है। लेकिन इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेने के लिए इनके साथ ये किया। योगी जी प्रतिक्रिया में कुछ कहते हैं, उतना असामाजिक तत्वों पर दबाव बनाने के लिए कहना भी ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ, नहीं तो एक कट्टरपंथी मौलाना देश में आग लगा देंगे, तो उनको नियंत्रण में लाना ज़रूरी है। और बाकी पंचर बनाना, ठेला ढकेलना, ऑटो रिक्शा चलाना, मजदूरी का काम करना, गड्ढा खोदना, कर्मकार, कुम्हार, लोहार, चर्मकार, ये सारे काम श्रेष्ठ काम है। इनमें से कोई निकृष्ट है या कोई उत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जो होती है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल निशान है, तो भाई साइकिल पंचर हो गई तो अपना पंचर बनवा लो। किससे बनवाओगे? तो पंचर वाले से बनवाओगे। अब पंचर वाले शब्द को कोई धर्म विशेष से जोड़ ले तो फिर उसके जोड़ने वाले की गलती है। लेकिन ये तो चलता ही है ना कि वो कभी कमल को कह देते हैं कमल मुरझा गया, वो कभी पंजा को कह देते हैं खूनी पंजा, कभी साइकिल को कह देते हैं कि साइकिल पंचर हो गई, कभी वो पतंग वाले ओवैसी को कहते हैं उसकी पतंग कट गई। अब पतंग कट गई का मतलब ओवैसी कुछ और ले ले तो गलती उसकी है, पतंग तो कटती है, उसकी कट गई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फैज खान जी थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पे जो कहा जाए ईद की नमाज है वो रोडों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, उसको लेकर अपनी राय रखी। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।